दो महात्मा भजन कर रहे थे, एक बट वृक्ष के नीचे, एक पीपल वृक्ष के नीचे। नारद जी निकले तो बट वृक्ष वाले ने साष्टांग दंडवत किया, महाराज आप तो कभी कभी भगवान वैकुंठनाथ के समीप जाते, मैं उनका दास हूं, कभी स्मृति दिलाना और पूछना कि अमुक जगह बट वृक्ष के नीचे जो महात्मा भजन करते हैं उनको आप कब दर्शन देंगे। ठीक ऐसा ही प्रश्न पीपल वृक्ष के नीचे भजन करने वाले महात्मा ने किया। देवर्षि नारद जी कुछ समय बाद वैकुंठ के दर्शन करके वैकुंठनाथ से संभाषण करके वापस लौटे तो पहले पीपल वाले मिले, देखते ही साष्टांग दंडवत किया। इतने में बटवृक्ष वाले महात्मा ने भी देखा, समीप आ गए। दोनों ने एक साथ पूछा भगवान ने क्या कहा। बटवृक्ष वाले की तरफ देखा और कहा तुम्हें भगवान इसी जन्म में मिलेंगे। पीपल वृक्ष वाले महात्मा से कहा कि तुम्हें भगवान ने कहा है कि जितने पीपल के पत्ते इतनी बार जन्म लेना पड़ेगा तब तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा। वो नाच पड़े, बट वृक्ष वाले नहीं नाचे, पीपल वृक्ष वाले नाच पड़े, रोने लगे और कहा भगवान मुझे जानते कि मैं उनका भजन कर रहा हूं, भगवान मुझे जानते। इतना आनंद मगन हुए, इतना आर्त भाव से, हे करुणा वरुणालय, हे मेरे प्रीतम, वहीं भगवान प्रकट हो गए। उसी क्षण भगवान ने सबसे पहले हृदय से लगाया पीपल वृक्ष वाले महात्मा को। देवर्षि नारद जी ने प्रभु से कहा आपने हमें झूठा साबित कर दिया, आप ही की खबर तो बता रहे थे, आपने कहा था पीपल पत्ते वाले को, जो पीपल जितने पत्ते उतना जन्म लेना पड़ेगा, और आप तो अभी दर्शन दे दिए। इनको बोले थे इसी जन्म में, तो चलो इसी जन्म में, समय तो निश्चित नहीं किया था, इनका तो सही हो गया, और इनके लिए आपने कहा था तो झूठा हो गया। बोले जो कई जन्म में भाव आना था, जैसे भजन कर रहे थे वो भाव अभी आ गया, इसलिए अभी मिल गए, पूरा हो गया। आप समझो इस दृष्टांत से यदि हम उत्साह संपन्न हो जाए, मुझे भगवान मिलेंगे, इसी जन्म में प्रिया प्रीतम मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। सोचने में क्या जाता है, बोले सोचने से हो जाएगा। इस सिद्ध पुरुष लाल स्वामी हमें गंगा किनारे एक मिले थे, जिनकी खेचरी मुद्रा सिद्ध थी। रात्रि में 10 बजे जब उनसे मिलने के लिए टाइम मिला, उन्होंने टाइम दिया, गए, अकेले थे, वो सदैव एकांत साधन में लगे रहते थे। कुछ चर्चा हुई तब उन्होंने कहा बेटा नई अवस्था थी, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ।